Assalamu alaikum viewers, my name is Zunaira Bilal and I am a clinical psychologist. I have done MS in clinical psychology from Punjab University. आज हम बात करेंगे कि लॉकडाउन की वजह से क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल के जो भी हालात जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें मेंटल प्रॉब्लम्स भी उसी तरीके से रिपोर्ट हो रही हैं जैसे कि कोविड-19 के पेशेंट्स। एक तरफ तो वो पेशेंट्स हैं जो कि दे आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग these problems that could include all kinds of symptoms of कोविड-19 कोरोना के सिम्टम्स है सब कुछ, उसके साथ साथ उनको एक एंग्जाइटी डिप्रेशन और ये सब कुछ देखने में आ रहा है। सेकेंडली उस किस्म के पेशेंट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है कोरोना के या फिर उनको इस किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो बहुत सारे मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे कि एंग्जाइटी आजकल जो है वो बहुत ही पीक पे चल रही है और लोग इस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा यूँ कह लो कि स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि वी वुड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस और मे बी वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स, हमारी हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ कोविड के पेशेंट्स कोविड-19 के पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं उसके साथ साथ मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कुछ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स का ये कहना भी है कि अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकल भी आते हैं देन देयर वुड बी एन एक्सपेक्टेड सुनामी ऑफ मेंटल इश्यूज़ कि लोग इससे निकलने के बाद भी मेंटली इससे रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में भी हम इसी चीज़ के डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम ऐसे हालात में भी अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, इन तमाम मेंटल इश्यू से बच सकते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन ने जहाँ हमारी बहुत सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हम लोग मेंटली भी रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। बहुत सारे यूँ कहना चाहिए कि हमें एक एक्सक्यूज़ मिल चुका है उन चीज़ों का जो कि हम नहीं कर सकते थे पहले और उसका हमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं मिलता था ना करने का, लेकिन अब हमें वो एक्सक्यूज़ मिल गया। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ काम कर लेना था, अगर लॉकडाउन ना होता तो फिर तो क्या ही बात थी, हम लोग ने फ़लाँ काम करना स्टार्ट करना था और ये कुछ हो जाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर सकते। हमें बाहर जाना था, हमें एक्सरसाइज करनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन को हम लोगों ने अनकॉन्शियसली एक एक्सक्यूज़ बना लिया है और इसको यूँ कह लें कि लोग इसको एक रिस्ट्रिक्टेड हेल्पलेसनेस की फीलिंग से साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन से मेंटल इश्यूज़ हैं जो कि देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले दो तरह की चीज़ें हैं, एक वो लोग हैं जो कि पहले से या फिर उनकी कोई हिस्ट्री है मेंटल इश्यूज़ की या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी कोई हिस्ट्री इससे पहले कोई मेंटल इश्यूज़ उन्होंने फेस नहीं किया। तो इस किस्म दोनों कैटेगरीज़ के लोग जो हैं वो आज के देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। ये वो लोग हैं जिनको पहले से जिनकी एक मेंटल इशू की हिस्ट्री जो है वो मौजूद है, जिसकी इनको पहले भी डिप्रेशन रह चुका है, एंग्जाइटी रह चुकी है, दे वर पेशेंट्स ऑफ ओसीडी। तो लॉकडाउन की वजह से ये देखने में आ रहा है कि देयर सिम्टम्स आर एग्जैजरबेटिंग, और इसके अलावा जो सिचुएशन इनको मिल रही है, जो इस किस्म के हालात इनको मिल रहे हैं, कोई बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिलना और सोशलाइजिंग बहुत कम है, तो डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन के रिलैप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहले कोई हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ इशू, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कुछ भी कभी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अब वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें उदासी मायूसी और ये सब फील हो रहा है। डिप्रेशन की जहाँ हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे डिप्रेशन की थेरीज़ में पता चलता है कि इसके पीछे एक थीम होता है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी चलती है, और वो है हेल्पलेसनेस, कि हम कुछ नहीं कर सकते। और जो आज की कंडीशन है लॉकडाउन की, उसमें भी यही थीम लेकर पेशेंट या फिर जो नॉर्मल लेमैन है वो यही थीम लेके चल रहा है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, टाइमिंग चेंज होगी, रूटीन चेंज होगी, और ये हेल्पलेसनेस की फीलिंग जो है वो उसके ऊपर डोमिनेट कर रही हैं। इसी वजह से उदासी और मायूसी और इंटरेस्ट का कम हो जाना, ये सब चीज़ें देखने में आ रही है। एंग्जाइटी का जहाँ तक मामला है वो ये है कि जैसे कि हर एक इंसान आजकल इस परेशानी में है कि कहीं हम कांटेक्ट में ना आ जाए इस वायरस के, या फिर हमें है तो हमें कौन से सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या फिर कोई और भी उनको अगर कोई फिज़िकल इशू होते हैं तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वायरल अटैक से।
तो समटाइम्स ये नेचुरल है, लेकिन अगर ये एक हद से ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि हर वक्त एक टेंशन सवार रहना, एक परेशानी सवार रहना कि कहीं हम इस कांटेक्ट में ना आ जाए। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा हाथ धोना, अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को बहुत रिस्ट्रिक्टेडली जो है वो उन्होंने एक पैटर्न पे रख दिया है। हाथ धोना, कपड़े धोना, सैनिटाइज़र को बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो ये एंग्जाइटी के फीचर्स में आ रहा है। इसके अलावा ओसीडी जो है वो भी देखने में आ रही है कि उसकी कुछ ऑब्सेशंस विद हाइजीन, ये सब चीज़ें देखने में आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों के पेश नज़र हम लोग चलते हैं कि हम किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ को लॉकडाउन में भी मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ मेक अ रूटीन। आप अपना एक डेली स्केड्यूल बनाएं कि आपने आज क्या क्या करना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो जिस दिन भी आप उसको स्टार्ट कर सके उसको बनाएं। सुबह के टाइम से कि आपने कितने बजे उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने घर के जो भी हाउस चोर्स हैं उनको लेकर आप बना सकते हैं। अपनी जो भी आपने ऑफिस वर्क है उसको बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ बैठ कर जो भी बातचीत करनी है उसको भी आप इवन लिख सकते हैं। तो फ्रॉम आपकी वेकिंग टाइम से लेकर स्लीपिंग टाइम तक का एक स्केड्यूल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो काम करने के लिए अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करें। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि मेडिटेट करना। मेडिटेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, हमने कैसे मेडिटेट करना है, क्या नहीं करना, तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। मेडिटेशन के लिए जब भी आप लोग कोई प्रॉब्लम से गुजर होते हैं, फटाफट से गूगल करते हैं कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा, हम क्या करें तो निकल आए इससे। जो भी छोटा सा एक स्ट्रेस आता है, कोई भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, आपकी स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेस आते हैं, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड चीज़ है कि आप मेडिटेट करो। मेडिटेशन जो है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग बैठ के ही करें, हमें और भी बहुत सारे काम हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी टू डू लिस्ट में रहती हैं, तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये सुबह का टाइम भी हो सकता है जो कि बेस्ट टाइम है। उसके अलावा इवनिंग में भी आप कर सकते हो। वो कोई भी टाइम जो आपने अपने एक्सरसाइज के लिए फ़िक्स किया हुआ है उससे पहले आप मेडिटेशन जो है कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी सोशल कनेक्शंस को बना के रखें। हम लोगों ने हमारे वर्क रिलेटेड कनेक्शंस होते हैं, हमारी सोशल लाइफ होती है, हमारे अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट, हमारे जो पीयर्स हैं उनके साथ हमारी हेलो हाय होती है, क्लास फेलोज, क्लासमेट्स, टीचर्स, ये सब लोग। अगर हम लोग हाउस वाइफ्स हैं तो हाउस वाइफ की अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हेलो हाय अच्छी होती है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से मिलना मिलाना, ये सोशलाइजेशन और इस किस्म की गैदरिंग्स जो है वो बहुत कम हो चुकी है। लेकिन हम ज़रूरी नहीं कि हम इसको अपनी फ़िज़िकल अटेंडेंस दें हर जगह पर। तो आप डिजिटली भी अपने कनेक्शंस को मेंटेन कर सकते हो। आप लोग वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हो, आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो सोशल मीडिया पे और नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो। वो चीज़ें जो आप कभी करना चाहते थे और आप उसको साइड पे रखते थे कि जब हमारे पास टाइम होगा तब करेंगे, तो वो आप कर सकते हो। फोर्थ वन इज़ टू मिनिमाइज योर स्क्रीन टाइम। अपना टीवी देखना, न्यूज़ देखना, ये टाइम जो है थोड़ा कम करें। क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब लोगों का बहुत ज़्यादा ये चीज़ था कि कब ख़त्म होगा, क्या होगा। हर किस्म की न्यूज़ जो थी वो हम लोग बड़ी ज़्यादा लोग उसको कंसीडर कर रहे थे। हर किस्म की जो भी चीज़ नहीं आती थी, पता नहीं वो फेक थी, वैलिड थी, उसको सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे और उसको देख रहे थे। इतने पेशेंट हो गए फ़लाँ कंट्री में, यहाँ वहाँ। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ आ सकते हैं। तो अगर आप एक दिन ये प्रैक्टिस करके देखें कि आज आपने सिर्फ इतना टाइम जो है अपनी स्क्रीन को देना है, इतना टाइम अपनी न्यूज़ देखनी है, बाकी टाइम आपने कुछ और करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ टू फाइंड योर सेल्फ। ये टाइम पता नहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी आएगा या नहीं आएगा, और आई एम श्योर कि आप लोग इसको मिस करने वाले हो कि लॉकडाउन में ये कर सकता था लेकिन नहीं किया। तो सबसे आसान चीज़ जो कि आप लाइफ टाइम के लिए आप अपने मेंटल इश्यूज से, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उससे बच सकते हैं, वो ये है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट इज़ कि आप अपने अंदर की आवाज़ों को सुने, अपनी नीड्स को, अपनी उन सलाहियतों को पहचानिए जो कि आज तक आपने कभी, जिनको तलाश करने की आपने कोशिश ही नहीं की। तो ये वो टाइम है जिसमें आप
सुकून से बैठ के अपने आप को ढूंढ सकते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते थे, और अभी भी वो क्या चीज़ें हैं जो क्या आपने कभी अभी तक डिस्कवर नहीं की, तो अपने आप को डिस्कवर करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अपनी सजेशन, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।